सोचो, एक ऐसी बस्ती जहाँ रोशनी भी अंधेरों से डरती हो, जहाँ इंसानियत सिर्फ एक लफ्ज़ रह गया हो और जहाँ गुनाह रोज़मर्रा की आदत बन चुका हो। ये कहानी है एक नबी की जो अकेला था और एक कौम की जो अपनी ज़िद में अंधी हो चुकी थी। और फिर ऐसा क्या हुआ कि उनका नाम सिर्फ इबरत बनकर रह गया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के करीबी रिश्तेदार थे, अल्लाह के मुंतखब नबी थे, उन्हें उन शहरों की तरफ भेजा गया जहां लोग ना सिर्फ गुमराह थे बल्कि उन्हें बुराई को नॉर्मल बना दिया था। उनकी बस्तियां सदूम और गुमर्राह ज़ाहिरी तौर पर आबाद थी लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखली। लोग मेहमानों की तौहीन करते, रास्तों पर फसाद फैलाते और हर वो काम करते जो इंसानी फितरत के ख़िलाफ़ था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें प्यार से समझाया, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। अल्लाह से डरो और अपनी ज़िंदगी सुधारो। लेकिन जब बुराई आदत बन जाए तो नसीहतें बोझ लगती हैं। कौम ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की हर बात को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, यह हमें पाक बनाना सिखा रहा है, इसे शहर से निकाल दो। कुछ ने हंसकर कहा, अगर तुम इतना ही सच बोलते हो तो अजाब ले आओ। ये सिर्फ इनकार नहीं था, ये अल्लाह के हुक्म का खुला मजाक था। हज़रत लूत का दिल टूट चुका था लेकिन उनकी उम्मीद जिंदा थी। रातों में वो सजदों में गिरकर कहते, या अल्लाह, अगर ये लोग नहीं समझते तो मुझे सब्र दे। लेकिन जब इंसान अपनी ज़िद को सच समझने लगे तो फिर हिदायत का नूर उस तक नहीं पहुंचता। सोचो, रात का वक्त हो और तुम्हारे घर कुछ अजनबी मेहमान आए। तुम उनकी इज्जत की हिफाजत करना चाहते हो लेकिन अचानक पूरा शहर तुम्हारे घर के बाहर जमा हो जाए। ये कोई आम रात नहीं थी, ये वो रात थी जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर रहमत के फरिश्ते मेहमान बनकर आए। एक तरफ मेहमान की हिफाजत और दूसरी तरफ अपनी ही कौम का जुल्म। लोग दरवाज़ा तोड़ने पर उतर आए और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम बेचैनी से उन्हें समझाते रहे। लेकिन जब गुनाह अपनी इंतहा को पहुंच जाता है तो फिर एक फ़ैसला होता है, अल्लाह का फ़ैसला। एक रात 3 फरिश्ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ मेहमान बनकर आए। आपने फ़ौरन अपनी मेहमानदारी दिखाते हुए कहा, मैं आपके लिए कुछ हाजिर करता हूँ। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दस्तरख्वान पेश किया मगर वो खाने को छू भी नहीं रहे थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चेहरे पर फ़िक्र की लकीर उभर आई। फरिश्ते समझ गए कि वो परेशान हैं। फरिश्तों ने कहा, घबराइए नहीं, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं और साथ ही आपको एक बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशखबरी देने आए हैं। खुशखबरी के बाद फरिश्तों ने अगला फैसला भी सुनाया, हम अब एक ऐसी बस्ती की तरफ जा रहे हैं जो हद से ज़्यादा फसाद और बुराई में डूब चुकी है। वहाँ एक नबी तशरीफ़ फरमा है, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। हम उनकी कौम को तबाह करने के लिए भेजे गए हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो रहम और शफ़क़त का समंदर थे, उन्होंने फरिश्तों से सिफारिश की कि शायद कोई रास्ता हिदायत का अभी भी बाकी हो। लेकिन अल्लाह का फ़ैसला आसमान से लिखा जा चुका था, हिदायत की मोहलत पूरी हो चुकी थी। ये फरिश्ते दरअसल हज़रत जिब्राइल, मीकाइल और इसराफील अलैहिस्सलाम थे। फिर ये फरिश्ते हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर तशरीफ़ ले आए। हज़रत लूत ने जब उन खूबसूरत नौउम्र लड़कों को देखा तो सख्त घबराहट और परेशानी में मुब्तला हो गए। उन्हें यह ख़तरा महसूस हुआ कि अगर उनकी कौम के लोगों ने उन्हें देख लिया तो ना जाने वो उनके साथ क्या सलूक करेंगे। हज़रत लूत की बीवी का नाम वाइला था। उसने आप पर ईमान न लाया था। वो दरअसल मुनाफिकात और काफिरों के साथ थी। लिहाजा उसने जाकर अहले सूदू को ये खबर दी कि लूत के घर नौजवान लड़के मेहमान ठहरे हुए हैं। ये सुनकर बस्ती वाले दौड़ते हुए हज़रत लूत के घर पहुंचे। हज़रत लूत ने घर के दरवाजे बंद कर दिए और उन नौजवानों को एक कमरे में छुपा दिया। उस बदकार कौम के लोगों ने आपके घर का घेराव किया हुआ था और उनमें से कुछ दीवार पर भी चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हज़रत लूत अपने मेहमानों की इज्जत के ख्याल से बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। फरिश्ते ये सब मंजर देख रहे थे। जब उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेबसी और परेशानी का ये आलम देखा तो फरिश्तों ने अपनी असल शक्ल ज़ाहिर कर दी। उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से कहा, घबराइए मत, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं। ये लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप अपनी बीवी को छोड़कर अपने घर वालों को लेकर रात के अंधेरे में यहाँ से निकल जाइए। वालों को लेकर चले जाएं और पीछे मुड़कर ना देखें। लूत अलैहिस्सलाम हकीकत जानकर अपने अहले खाना के साथ रात को ही निकल गए। बीवी भी उनके साथ थी लेकिन कुछ दूर जाकर वापस अपनी कौम की तरफ पलट गई और पत्थर हो गई। जो
जो लोग लूत अलैहिस्सलाम के घर के दरवाजे पर खड़े दरवाज़ा तोड़ने को तैयार थे, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने पर का एक कोना मारा जिससे उनकी आंखें बाहर निकल आई और वो अंधे हो गए। ये अजाब सिर्फ उन पर नाजिल हुआ जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास बुरी नीयत के साथ आए थे। सुबह हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से बस्ती को अपने परों से उखाड़ा और फिर अपने बाजू पर रखकर आसमान पर चढ़ गए। ज़मीन लरजने लगी, घर पलटने लगे और आसमान से निशानदार पत्थर गिरने लगे। हर पत्थर अपना पता, अपना निशान, अपने मुजरिम का नाम लिखवा कर आया था। अगर कोई शख्स बस्ती में नहीं भी था तो भी उसके नाम का पत्थर वहीं जाकर उसे लगता जहां वो मौजूद था। रिवायतों के अकॉर्डिंग अल्लाह ताला ने बस्ती को ज़मीन के सीने से ऊपर उठा लिया था। हर तरफ पत्थर बरस रहे थे। ना महलों की ऊंची छतें, न सरदार की ताकत, न लोगों के माल काम आए। फिर एक मोमेंट ऐसा आया, पूरे शहर को पलट दिया गया। हर रास्ता, हर गली, हर मकान उलट गया। शहरों के नाम मिट गए, रास्ते मिट गए, लोग भी मिट गए, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसे इबरत बनाना था। कौम लूत की वो बस्तियाँ अल्लाह ताला ने एक निहायत बदबूदार सियाह झील में तब्दील कर दी जिसके पानी से क़यामत तक कोई फ़ायदा हासिल नहीं किया जा सकता। इस समंदर के उस मखसूस हिस्से में कोई मछली या मेंढक जिंदा नहीं रह सकता, इसीलिए उसे बहरे मुर्दार कहा जाता है। इसका पानी बहुत ही खारा है। इसके आसपास की ज़मीन जो कभी बहुत सरसब्ज आबाद हुआ करती थी अब बिल्कुल बंजर है। अब ये दुनिया का वो मुकाम है जहाँ ज़िंदगी का पनपना मुमकिन नहीं। सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक सिलसिला है। नबियों के वाक़यात का सफ़र जारी रहेगा मेरे चैनल शाहीन शफीक पर। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। दिस इज़ मी शाहीन शफीक साइनिंग ऑफ।